अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और फ्रेश अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जूम पर एक मीटिंग की, जिसमें इन तमाम डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर शामिल हुए। बाहरी मुल्कों जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन और इंडोनेशिया हैं, इन मुल्कों में मौजूद कतर वीज़ा सेंटर के बारे में और मेत्रास्टू में मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सर्विसेज के बारे में बातचीत हुई कि मेत्रास्टू के ज़रिए ऑनलाइन सर्विसेज का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, बिना पेपर यूज़ किए हुए वक्त बचाते हुए इसके सर्विस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कतर वीज़ा सेंटर के ज़रिए लोग आसानी से कतर आ रहे हैं। इससे पहले ये होता था कि आदमी का वीज़ा निकलता था, आदमी कतर आता था, तो उसके बाद उसका मेडिकल होता था। अगर उसका मेडिकल फेल हो गया तो इस सूरत में उसको घर जाना पड़ता था। इस सूरत में वर्कर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन कतर वीज़ा सेंटर के आने की वजह से वर्करों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिल गई है। और ये कि कतर वीज़ा सेंटर में तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जब आदमी कतर आता है तो कंपनी ज्वाइन करने के साथ साथ वो काम को भी ज्वाइन कर सकता है और उसका इकामा भी जल्द से जल्द लग सकता है। कतर में 27 अगस्त को एक बार फिर से 182 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोरोना के रूल को वायलेट किया था, जिनमें से 159 लोगों ने फेस मास्क रूल के खिलाफ वर्जी की थी। 21 लोगों को सोशल गैदरिंग करने पर, जबकि 2 लोगों के पास में एतराज़ नहीं था। इन सारे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, अगर आप भी इनमें से एक हैं तो जल्दी इस मैटर को सॉल्व कर लीजिए। आप आसानी से सस्ते में छूट सकते हैं, वरना आपको 2000 रियाल या इससे ज़्यादा भी फ़ाइन भरना पड़ सकता है। हमद पोर्ट एरिया और कैपेसिटी के लिहाज से वर्ल्ड में बड़े बड़े सी पोर्ट्स यानी बंदरगाहों में से एक है, चाहे वो शिप्स के लिए हो या कंटेनर के लिए हो, जहां पर लाखों टन अनाज रखने की गुंजाइश है और मल्टी स्टेशन की गुंजाइश है। कतारा बीच पर माजूर बच्चों और लोगों के लिए स्विमिंग और वाटर गेम से एंजॉय करने के लिए एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। कतर में 27 अगस्त को पिछले 24 घंटों में 212 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 167 लोकल लोगों में, जबकि 57 बाहर से आने वालों में। कतर में 27 अगस्त को पिछले 24 घंटों में 212 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 145 लोकल लोगों में, जबकि 67 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 213 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए, जबकि डेथ का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। इसी तरह कतर में अभी 2862 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सऊदी में काम करने वाले ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चलाने, बगैर परमिशन के सायरन या इमरजेंसी लाइट लगाने, चेक पोस्ट पर गाड़ी को न रोकने और गाड़ी की असल हालत को चेंज करने जैसे कामों से दूर रहें, वरना 3000 रियाल से लेकर के 10,000 रियाल तक का फाइन भरना पड़ सकता है। इसी तरह गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ करके कहीं चले जाना, गलत पार्किंग करना, बिला ज़रूरत हॉर्न बजाना, इसी तरह गाड़ी के आगे या पीछे कोई ऐसी बड़ी चीज़ रखना जिससे बाहर देखने में दुश्वारी हो, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से भारी फाइन पे करना पड़ सकता है। अबू धाबी में सरकारी या प्राइवेट डिपार्टमेंट जो भी हो, दोनों इदारों में 100% वर्करों को ऑफिस आकर के ड्यूटी करने की इजाज़त दे दी गई है। ये रूल 5 सितंबर से लागू होगा। वैक्सीन न लगाने वालों को हर हफ्ता अपना PCR टेस्ट करवाना होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।